क्या आपको याद है जब बचपन में समर वेकेशंस ऐसा लगता था जैसे कभी फिनिश ही नहीं होंगी, जब एक साल पूरी इटर्निटी जैसा लगता था। और अब पूरे पूरे सीजन्स ऐसे निकल जाते हैं जैसे बस कुछ हफ्ते बीते हों। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि जैसे जैसे हम ओल्डर होते हैं टाइम की स्पीड बढ़ जाती है, तो आप अकेले नहीं हैं। और इसका आंसर आपकी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अपने पिछले बर्थडे के बारे में सोचिए। क्या आपको ऐसा लगा कि ये पिछले साल के मुकाबले जल्दी आ गया? इस अजीब फिनोमेनन के पीछे एक्चुअली एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, और इसे समझना आपकी पूरी लाइफ देखने का नजरिया बदल सकता है। एक माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। जब आप 5 साल के थे तो एक साल आपकी पूरी लाइफ का 20% था। वो आपकी एग्जिस्टेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन जब आप 50 के हो जाते हैं तो वही एक साल आपकी लाइफ का सिर्फ 2% रह जाता है। प्रोपोर्शनली ये बहुत छोटा है। इसे प्रोपोर्शनल थ्योरी कहते हैं, और ये बताता है कि हम टाइम को अपनी टोटल लिव्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से नापते हैं। अपनी लाइफ को एक मेजरिंग टेप की तरह इमेजिन करें। जब आप यंग होते हैं तो टेप छोटी होती है, इसलिए हर नया साल उसमें एक बड़ी लेंथ ऐड करता है। लेकिन जैसे जैसे टेप लंबी होती जाती है, हर नया साल उसका एक बहुत छोटा हिस्सा बन जाता है। ये वैसा ही है जैसे एक ग्लास में एक कप पानी डालना वर्सेस एक ओलंपिक स्विमिंग पूल में वही एक कप पानी डालना। ग्लास तो भर जाएगा, पर पूल को शायद फर्क भी पता नहीं चलेगा। लेकिन बात सिर्फ मैथमेटिक्स की नहीं है। हमारा दिमाग टाइम को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करता, बल्कि वो मेमोरीज, यादों के बेस पर टाइम क्रिएट करता है। यहाँ बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब आप बच्चे होते हैं तो लगभग सब कुछ नया होता है। स्कूल का पहला दिन, पहली बार साइकिल चलाना, आइसक्रीम का पहला टेस्ट, ये सभी नॉवल एक्सपीरियंसेस आपके दिमाग में बहुत डिटेल्ड मेमोरीज बनाती हैं। नॉवेल्टी, नयापन यहाँ कीवर्ड है। जब दिमाग कुछ नया देखता है तो वो बहुत ध्यान देता है। वो इसे डिटेल में रिकॉर्ड करता है, जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट्स डेंस मेमोरीज कहते हैं। सोचिए जैसे वेकेशन पर 100 फोटोज खींचना वर्सेस अपनी नॉर्मल डेली रूटीन में सिर्फ कुछ फोटोज लेना। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो वेकेशन बहुत लंबा लगता है, क्योंकि याद करने के लिए बहुत सारी स्नैपशॉट्स हैं। जैसे हम एज में बड़े होते हैं, लाइफ रूटीन बन जाती है। हम काम पर उसी रास्ते से जाते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, फेमिलियर पैटर्न्स फॉलो करते हैं। हमारा दिमाग स्मार्ट है, वो बार बार होने वाली चीजों को डिटेल में रिकॉर्ड नहीं करता। वो एनर्जी क्यों वेस्ट करे? ये ऐसा है जैसे आपका दिमाग कह रहा हो, ये एपिसोड मैंने पहले देखा है, इसे दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इससे एक अजीब पैराडॉक्स क्रिएट होता है। जब आप रूटीन वाले दिन जी रहे होते हैं तो टाइम स्लो या बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर महीने या साल को देखते हैं तो लगता है कि वो एक पल में निकल गया, क्योंकि आपके पास उसे याद रखने के लिए बहुत कम डिस्टिंक्ट मेमोरीज हैं। ये बिना लैंडमार्क्स के हाईवे पर गाड़ी चलाने जैसा है। आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि टाइम कहाँ गया। एक एग्जाम्पल देता हूँ। अपनी नई जॉब के पहले हफ्ते के बारे में सोचिए। याद है वो हफ्ता कितना लंबा लगा था? हर चेहरा अनजान था, हर काम नया था, हर कॉन्वर्सेशन में पूरा ध्यान देना पड़ता था। वो एक हफ्ता शायद आपकी करंट जॉब के पिछले पूरे महीने से भी लंबा लगा होगा, जबकि दोनों में घंटे बराबर ही थे। फर्क घड़ी में नहीं, आपके दिमाग की रिकॉर्डिंग में है। इसके पीछे एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी है। जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को धीरे प्रोसेस करता है। बच्चों का दिमाग इमेजेस को बड़ों के मुकाबले बहुत फास्ट प्रोसेस करता है, जैसे स्लो मोशन में मूवी देखना। जब दिमाग तेजी से प्रोसेस करता है तो सेम टाइम में ज्यादा एक्सपीरियंस फिट हो जाता है, जिससे टाइम लंबा लगता है। साथ ही डोपामीन एक केमिकल जो टाइम और नॉवेल्टी समझने में मदद करता है, उम्र के साथ कम होने लगता है। डोपामीन सिर्फ हमें अच्छा फील नहीं कराता, बल्कि ये हमारे दिमाग को मेमोरीज टैग करने में भी मदद करता है। कम डोपामीन का मतलब है कि हमारा दिमाग कम पलों को इंपॉर्टेंट मार्क करता है, जिससे टाइम हाथ से फिसलता हुआ लगता है। लेकिन स्टोरी का होपफुल पार्ट ये है, अगर हमें पता है कि टाइम तेज क्यों भाग रहा है तो हम उसे स्लो भी कर सकते हैं। सच में घड़ी को नहीं, बल्कि अपने एहसास को। अगर रूटीन टाइम को उड़ा देती है तो नॉवेल्टी, नयापन उसे वापस खींच सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब छोड़कर पहाड़ों में चले जाएं, हालांकि उससे मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस जरूर बनेंगे। छोटे चेंजेस भी बहुत फर्क लाते हैं। काम पर जाने का रास्ता बदलें, कोई नई रेसिपी ट्राई करें, कोई नई स्किल सीखें, किसी ऐसे म्यूजियम जाएं जहां कभी नहीं गए, किसी स्ट्रेंजर से बात करें, कोई ऐसी किताब पढ़ें जो आप जनरली नहीं पढ़ते। ये छोटे नॉवल एक्सपीरियंसेस नई मेमोरीज बनाते हैं, और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो टाइम ज्यादा बड़ा महसूस होगा। रिसर्चर्स कहते हैं कि माइंडफुलनेस वर्तमान में जीना भी टाइम को स्लो कर सकता है। जब आप माइंडफुल होते हैं, आप डिटेल्स नोटिस करते हैं, कॉफी की महक, धूप की रोशनी या साइडवॉक का टेक्सचर। ये छोटी ऑब्जर्वेशंस माइक्रो मेमोरीज बनाती हैं, जो आपकी लाइफ को बड़ा महसूस कराती हैं। हॉलिडे पैराडॉक्स भी इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाता है। जब आप वेकेशन पर होते हैं तो दिन धीरे बीतते हैं, क्योंकि आप इतनी नई इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं। लेकिन बाद में वो हफ्ता बहुत लंबा और रिच लगता है। इसके ऑपोजिट एक नॉर्मल वर्क वीक बोरिंग और स्लो लग सकता है, लेकिन मेमोरी से तुरंत गायब हो जाता है।
कुछ साइंटिस्ट्स ये भी मानते हैं कि टाइम का एहसास हमारी बॉडी टेम्परेचर और मेटाबॉलिक रेट से जुड़ा है। बच्चों का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, इसलिए उनका इंटरनल क्लॉक तेज चलता है, जिससे बाहरी दुनिया का टाइम स्लो लगता है। टाइम हमारे इमोशंस से भी जुड़ा है। जब हम मजे कर रहे होते हैं तो टाइम उड़ जाता है, लेकिन जब हम बोर्ड होते हैं तो टाइम रुक जाता है। लेकिन टाइम तब एक्सपैंड होता है जब हम पूरी तरह प्रेजेंट और एंगेज्ड होते हैं। तो इसका हमारी लाइफ के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सालों की क्वांटिटी से ज्यादा एक्सपीरियंसेस की रिचनेस मायने रखती है। एक ऐसी लाइफ जो क्यूरियोसिटी और नई चीजों से भरी हो, वो उस लाइफ से ज्यादा लंबी और फुलफिलिंग लगेगी जो बस रूटीन में गुजर गई। रूटीन बुरी नहीं है, लेकिन बीच बीच में उसे तोड़ना वो मोमेंट्स बनाता है जो लाइफ को गहराई देते हैं। एंशिएंट ग्रीक्स के पास टाइम के लिए दो शब्द थे। क्रोनोस मतलब क्रोनोलॉजिकल टाइम, जो घड़ी और कैलेंडर वाला टाइम है, और कैरोस मतलब एक ऐसा पल जो खास हो, अपॉर्चुनिटी और एक्सपीरियंस वाला टाइम। घड़ी वाला टाइम तो चलता रहेगा, लेकिन कैरोस टाइम को हम अपनी लाइफ में एंगेज होकर बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ें, ये याद रखिए, आप अपने दिन में घंटे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप अपने टाइम में लाइफ जरूर डाल सकते हैं। कंफर्ट की जगह क्यूरियोसिटी चुनें, नई चीजें ट्राई करें, ध्यान दें, प्रेजेंट रहें। ऐसा करके आप उस बचपन वाले टाइम के एहसास को वापस पा सकते हैं। बचकाना होकर नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी हैरानी और क्यूरियोसिटी को अपनाकर। अगली बार जब कोई पूछे कि ये साल कहाँ गया, तो आपके पास जवाब होगा, और उससे भी जरूरी आने वाले सालों को बेहतर और रिच बनाने का तरीका होगा। टाइम अपनी रफ्तार से चलता रहेगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ का एहसास, वो आपके हाथ में है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही एवरीडे साइंस को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।